अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। तो यहाँ पे जो है थर्ड रोज़े की जो थी अफ्तारी की मैं तैयारी कर रही थी। तो मुझे अभी कोई आइडिया नहीं था कि मैंने क्या बनाना है और क्या नहीं। तो भाई जो था वो मुझे वीडियोस उन्होंने भेजी कि वो एक काबली पुलाव टाइप की थी कि ये कितना मज़े का लग रहा है। तो मैंने कहा आपने बिरयानी खानी है, तो उन्होंने कहा जो आप मर्ज़ी आप बना लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज बिरयानी बना लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मैंने नहीं भी बनाई थी। तो यहाँ पे जो था वो फ्राइज़ की कटिंग कर रहे थे, तो मैंने जल्दी जल्दी से जो था वो मसाला वगैरह मंगवा लिया था, लाइक बिरयानी मसाला। तो जो है प्याज वगैरह मैंने इसमें ऐड किया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट और टमाटो प्योरे ऐड करके। तो मैं अभी जो है इसको मसाले को भून रही हूँ। तो यहाँ पे जो है जो सुबह मॉर्निंग में था, मैंने जो जितने भी कपड़े थे जो मैंने टेलर को देने थे, वो बाकी जो पेंडिंग पे थे वो भी मैंने श्रिंक कर लिए थे। तो मैं उसी काम में लगी हुई थी, ताकि मैंने, क्योंकि कल जो था मैंने टेलर को कपड़े देने जाने थे। क्योंकि अब जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, वैसे भी रमज़ान बहुत स्पीड में गुजर है। माशाल्लाह आज चौथा रोज़ा है और यानी रमज़ान का पता भी नहीं लग रहा, और कल पाँचवा होएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जो है मैं सरदाई की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे ब्लेंडर में मैंने जो थोड़ा सा पानी ऐड किया है, और इसमें मैंने 20 से 25 के करीब जो है बादाम ऐड किए हैं। और जो ये बादाम मैंने ऐड किए, ये मैंने ओवरनाइट जो था इनको अच्छी तरह पानी में डिप करके रखा हुआ था। ये तो आपने जब भी ये बनानी है तो आपने जो बादाम है उनको ओवरनाइट ही आपने रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसमें काली मिर्च के 7 से 8 डाले हैं दाने, और 3 छोटी इलायची के, और बादाम और चीनी, डेट्स इट। और यहाँ पे जो है इसको मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था, और आपने अच्छी तरह ब्लेंड करना है ताकि जो चीनी है वो भी पूरी तरह अच्छी तरह जो है इसमें मिक्स हो जाए। तो बस इसके बाद मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी, और स्ट्रेन करके इसमें जो है हम मिल्क ऐड कर देंगे। तो आपकी जो रिफ़्रेशिंग सी ये सरदाई है बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो ये बहुत मज़े की लगती है, और हमारे तो पूरी अफ्तारी और सहरी में ये बनती है। तो ब्लेंडर का इशू था तो 2 रोज़ों में नहीं बनी। तो यहाँ पे जो है मैं इसमें मिल्क ऐड कर रही हूँ, और मिल्क ऐड करके मैं इसको बाहर ही रख दूँगी, क्योंकि जो मिल्क था वो काफ़ी ज़्यादा चिल था। तो अब वैसे भी अभी सीज़न नहीं है, यानी सीज़न नहीं है, सॉरी, अभी इतना वैसा वाला वेदर नहीं है कि मैं ठंडा ज़्यादा हम लोग पिएँ या गले ख़राब हो जाएंगे। तो इस वजह से मैं इसको बाहर ही रख दूँगी रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। यहाँ पे जो था साथ साथ बिरयानी पक रही थी, तो मैंने चिकन भी जो था वो ऐड कर लिया था, साथ थोड़े से मैंने आलू ऐड कर लिए थे। तो बाबा ने जो थे मसाला मंगवाया था, मेरे माइंड में यही था कि सिंधी बिरयानी मसाला आएगा तो, या बम्बई बिरयानी का आ जाएगा। तो लेकिन इस बार जो आया था वो काफ़ी प्लेन वाला था। तो वो जो आ गया, मैंने कहा कोई बात नहीं, अब मैंने आलू वगैरह जो थे कट कर लिए थे, मैंने अब यही डाल देती हूँ। बट टू बी ऑनेस्ट इतना मज़े का टेस्ट आया था, और बहुत ज़्यादा ही मज़े की बनी थी। मुझे काफ़ी टाइम के बाद जो है ना मैंने ये बिरयानी थोड़ी सी चेंज बनाई थी, लाइक मैंने जो था इसमें प्याज कम ऐड किए थे, और टमाटर भी जो थे वो भी ऐड कम ही किए थे। और मैंने तकरीबन सिर्फ 2 गिलास की बनाई थी, क्योंकि हम जितने हैं घर के अफराद उनके लिहाज से ही मैंने बनाई थी। क्योंकि ज़्यादातर खाना कोई भी नहीं खाता, मैं या भाई हम लोग जो भी हैं अफ्तारी में जो थोड़ा वो बनता है वो खा लेते हैं। और फिर उसके बाद जो भी मैं खाती हूँ, मैं फिर उसके बाद सहरी में ही खाती हूँ उसके, यानी मैं बाकी जो बाद में टाइम होता है मैं उसमें खाना नहीं खाती। पता नहीं क्यों तबीयत बहुत ज़्यादा आवाज़ार हो जाती है, तो मुझसे खाया भी नहीं जाता। तो यहाँ पे जो था मैं मसाला अच्छी तरह से भून रही थी, और चिकन को जो है मैंने अच्छी तरह से जो है वो कुक करना है। और जो इसमें आलू डाले हैं वो भी मैंने इनको अच्छी तरह से पकाना है, ताकि जो आलू हैं वो बिल्कुल भी कच्चे ना रह जाएं। और यहाँ पे जो है अब मसाला भून गया था, और अब जो है इसमें मैंने जो ग्रीन चिली जो थी कट की हुई थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। बाकी ये जो रेड वाली आपको नज़र आ रही हैं ये मैं आगे जाके जो है लेयरिंग में तब ऐड कर दूँगी। बाकी जो था साथ साथ जो था पानी बॉयल हो रहा था, और यहाँ पे जो है मैंने चावल तकरीबन मैंने 2 से ढाई घंटे जो है मैंने इनको पहले ही सोक करके रख दिया हुआ था। तो आपने भी जब भी राइस बनाने हैं बिरयानी के या दूसरे भी, तो आपने उनको पहले कम से कम 2 से 3 घंटे भिगोएं, तो चावल ज़्यादा अच्छे बनते हैं। यहाँ पे आपने अपनी मर्ज़ी की टॉपिंग्स करनी है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा धनिया डाल दिया, मेरे पास पुदीना नहीं था, बाहर लगा हुआ था, तो मैंने बाबा को भेजा नहीं, मैं कहा वो बैठे हुए हैं कुरान पढ़ रहे हैं, तो मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। मेरे पास जो जो चीज़ें अंदर फ्रिज में अवेलेबल थी मैंने बस वो ऐड कर दी, और इसके बाद मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया, और डेट्स इट। और ये जो है रेडी है अब दम के लिए। मैंने इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड किया था, थोड़ा सा जो था वो येलो जो जर्दे का होता है रंग, हर किसी घर में अवेलेबल होता है, वो ऐड किया था।
और मैंने उसको कोई भी पानी में ऐड करके नहीं यानी ऐड किया, बस मैंने उसको ऐसे ही ड्राई फॉर्म में ही ऐड किया। यहाँ पे जो थे दही भले थे वो भी बना लिए थे, सरदाई भी रेडी हो गई थी, जो फ्राइज़ थी वो भाई बना रहा था। और सैटरडे को भी इतना ज़्यादा बाहर मौसम अच्छा था, लाइक काफ़ी ज़्यादा जो था अंधेरा अंधेरा, और इतनी सर्दी हो गई है दोबारा कि शुक्र अल्लाह का कि मार्च में भी जो है अभी तक पंखे नहीं चले, वरना मार्च में तो कब तक यानी काफ़ी हद तक जो है पंखे जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे जो है बिरयानी का जो है मैंने दम तोड़ लिया था, और ये बहुत मज़े की बनी थी, और मैंने और भाई ने जो है सहरी में भी इसी को खाया। और अफ्तारी में मैंने कुछ भी यानी फ्राई आइटम्स वगैरह में से कुछ भी नहीं लिया, मैंने जो है बिरयानी ही खाई थी। और मैं खाते हुए पापा को कह रही थी कि बाबा इतनी मज़े की बनी है, तो वो कहते ये आप ही खाएंगी, मैं नहीं खाऊंगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा मसाले ऐड करते हो तो मुझे जो है स्टमक को कुछ होना शुरू हो जाता है। तो मैंने कहा था इट्स ओके, मैं आप जो कहेंगे मैं आपको वो बना दूंगी। तो ये जो थी बिरयानी से मैंने भाई ने ही खाई थी और किसी ने नहीं खाई थी, बाबा नहीं यानी पसंद करते, उनको शुरू से ही नहीं पसंद। तो बस यहाँ पे जो है अब इसका दम टूट गया था, और बस यहाँ पे जो थी साथ साथ फ्राइज़ रेडी हो रही थी। तो और यहाँ पे दही भले थे और सरदाई थी, बस यही थी आज की अफ्तारी। तो बस मैंने बिरयानी खाई, बाबा ने जो थे वो दही भले खाए, उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तुम कहते हैं रोज़ ही बना दिया करो। तो मैंने कहा चले ठीक है मैं बना दूंगी। इसके बाद मैं नमाज़ अदा करती हूँ, सूरह वाक़िया पढ़ लेती हूँ, और उसके बाद जो था मैं किचन जो है सबसे पहले क्लियर कर लेती हूँ, ताकि बाद में जो है मुझे इतना वो ना हो कि अभी किचन रहता है, तो मैं जो होता है काम जल्दी जल्दी करती हूँ। सॉरी। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट मॉर्निंग का है, यानी आज संडे का व्लॉग है। तो यहाँ पे जो जितने भी कपड़े थे ना, मैंने सारे जो थे रात को स्ट्रिंग वगैरह जैसे आपको बताया था कर लिए थे, और सारे जिसके भी थे आपियों के मैंने सारे एक जगह जो थे वो करके रख लिए थे सेट। और जो सुबह था मैं जाके टेलर को दे आई थी, और मुझे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, लाइक 2 से 3 घंटे जो थे मुझे उनके पास लग गए थे, उनको समझाने में जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, पता नहीं गले को अजीब सा क्या हो रहा है। तो बस फिर उसके बाद उनको कपड़े वगैरह दे के मैं जल्दी से घर आई हूँ। तो मैंने कहा था आज मैं कुछ सिंपल सा बना लेती हूँ, लाइक के सालन में जो है मैं सिंपल बना लेती हूँ। तो मैं वापसी पे ही भाई के साथ जाके दाल ले आई थी। तो यहाँ पे जो थे तंदूरी सैंडविचेस बन रहे थे। तो यहाँ पे जो है बहुत ही सिंपल से इसके इंग्रेडिएंट हैं। तो बारबेक्यू सॉस पूरी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका और ये तंदूरी मसाला, ठीक है, ये मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच के करीब। और थोड़ी सी मैंने इसमें रेड क्रश जो रेड चिली होती है वो डाली है, और थोड़ी सी ब्लैक पेपर और थोड़ा सा सॉल्ट, बस। और ये डाल के और इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, चिली सॉस, गार्लिक, सोया सॉस और सिरके के साथ। अब यहाँ पे जो था मैंने इसमें सारे जो थे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए थे। मैंने थोड़ी सी बारबेक्यू सॉस भी डाली थी, क्योंकि मुझे उसका फ्लेवर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो था मैंने कल जो दही भले बनाए थे, तो उनकी भलियाँ जो थी मुझसे ज़्यादा जो थी भिगोई गई थी। तो वो जो बाकी थी मैंने लेफ़्ट ओवर थी, यानी वो मैंने थोड़ी रख ली थी। तो आज जो है मैं वो दोबारा बना रही हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं इसको दोबारा बना रही थी, और यहाँ पे जो थी ब्रेड भी ख़त्म हो गई थी, और मुझे पालक भी चाहिए थी। तो पापा कह रहे थे कि उन्हें खानी है पालक वाले पकौड़े, तो उसकी मैं तैयारी कर रही थी। मैंने कहा था मुझे पालक भी मंगवा दें और सैंडविचेस भी मंगवा दें। तो बस ये जो थी यहाँ पे इन्होंने मुझे पालक भी मंगवा दी थी, और वो ब्रेड भी मंगवा दी थी। तो मेरा अभी वैसे भी टेलर के पास से जब आई थी, मुझे बिल्कुल भी माइंड में ये नहीं था कि मैंने सैंडविचेस भी बनाने हैं या पालक भी बनानी है। लाइक मैं जब भी टेलर पे विज़िट करना हो तो मैं जो होता है बहुत कम चीज़ें बनाती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। तो जब इंशाल्लाह ईद के कपड़े आएंगे तो मैं भी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह उनकी सारी डिज़ाइनिंग वगैरह उनको समझाना, फिर बार बार मैं उनसे कांटेक्ट में भी रहती हूँ कि आप मुझसे पूछ लिया करें कितनी लेंथ रखनी है, क्या बहुत ज़्यादा यानी टाइम मेरा उसी में जो है ना वो खर्च हो जाता है। तो मेरे पास जो था टाइम काफ़ी कम था, तो मैंने भाई को नीचे आवाज़ दे दी थी। मैं कहा आई नीड योर हेल्प, कि आप कहते हो ना कि जब भी मेरी ज़रूरत हो तो मुझे बता दिया करो। मैं कहा आज मुझे ज़रूरत है, आप आ जाओ। तो मैंने कहा आप मुझे टमाटर कट कर दें और थोड़ा सा प्याज काट दें ये दही भलों के लिए। तो सीरियसली वो बेचारे कहते हैं कि मैं पहली दफ़ा कट कर रहा हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा जो थे थोड़े मोटे कट हो गए थे। तो मैंने कहा था इट्स ओके, आप यही करके दे रहे हो तो बड़ी बात है। क्योंकि मैंने कहा था कि हम हर चीज़ बना के जो है ना अफ्तारी से 5 मिनट पहले हम जो है अपनी टेबल पे हों, ताकि जो है हम ज़्यादा सारी अल्लाह से दुआ कर सकें। उस टाइम पे तो अल्लाह ताला वैसे भी बड़ी सुनता है। तो बस यहाँ पे जो है सैंडविचेस के मटेरियल को मैं अच्छी तरह से जो था कुक कर लिया था, और इसमें जो है मैं प्याज और छोटी सी कैप्सिकम थी यानी शिमला मिर्च वो ऐड की है, और एक छोटा सा ही मिनी साइज़ का जो आप कह सकते हैं ना प्याज, उसको मैंने जो था क्यूब्स की जो है ना शेप में मैंने कट कर लिया था।
तो यहाँ पे जो था साथ साथ फ्राइज़ बन रही थी, सैंडविचेस बन रहे थे और पालक पकौड़े बन रहे थे और थोड़े से जो थे वो दही भल्ले थे। और सॉस जो है यहाँ पे भाई ने रेडी की थी, मैं यानी उनको सारा जो थी गाइड कर रही थी। और यहाँ पे जो है पहले मैं स्लाइस जो है वो टोस्ट कर लूँगी और साथ साथ फिर बाकी मैं आपको बताती जाऊँगी। सॉस में मैंने कुछ खास ऐड नहीं किया, बस मैंने 2 चम्मच के करीब जो है वो मैंने बारबेक्यू सॉस ऐड की थी, मायो ऐड की थी और केचप ऐड की थी। केचप में आपने हमेशा चिली गार्लिक ऐड करनी है, तो मेरे पास ख़त्म हो गई थी। पापा ने जो थे 3 पैकेट जो थे ये सिंपल प्लेन वाली केचप के मंगवा लिए थे, तो वो भूल गए थे कि मैं तो खाती गार्लिक वाली हूँ। तो ठीक है, मेरे पास जो थी मैंने उसमें ऐड कर ली थी। उसमें मैंने थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च ऐड की थी, ब्लैक पेपर और सिरका, ये आपने ऐड करके इसकी जो है आपने सॉस रेडी कर लेनी है और ये आपने ब्रेड पे स्प्रेड कर देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो थे टोस्ट जो थे वो हो गए थे, यानी स्लाइस जो है वो टोस्ट हो गए थे। तो इसमें मैंने चिकन की जो मैरिनेशन रेडी की हुई थी वो लगा दी है। तो बाकी जो है अब मैं इसमें वेजेस ऐड कर दूँगी। वेजेस जो है टोटली आप पे डिपेंड करता है आप क्या पसंद करते हैं और कौन कौन सी पसंद करते हैं। अगर आप इसमें प्याज जो है वो भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। बट मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था, तो इस शॉर्ट टाइम में मुझसे जो जो बन सका था तो वो मैंने बना लिया। यहाँ पे जो थे पालक के पकौड़े बन रहे थे। तो मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे पूछा था कि पालक उनके जो पकोड़े थे ना वो काफ़ी ज़्यादा कड़वे बन गए थे। तो सीरियसली मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही थी वो कैसे उनके बन गए। कभी कभी हर किसी से हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, मे बी शायद उनका वो बेसन कड़वा हो या जो भी। तो यहाँ पे जो है फाइनल लुक और ये है जो सैंडविचेस थे वो बिल्कुल रेडी हो गए थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।